ये वीडियो एक तरीके से गोल्डन पॉइंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि सितंबर इनटेक में जाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम कुछ पॉइंट ऐसे कवर करने वाले हैं, मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो लास्ट सितंबर इनटेक में स्टूडेंट्स ने करी है। इन इश्यूज को अगर आप अवॉइड करेंगे तो अपकमिंग इनटेक के अंदर आप अपना एडमिशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ कर सकते हैं। अवॉइड इट मीन्स कि इन्हें आप आने ही ना दें। क्या क्या इश्यूज स्टूडेंट ने फेस किए थे और क्या प्रॉब्लम उनके सामने आई थी और किन कारण से आई थी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेना। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम हर स्टेप पे बात करने वाले हैं। सितंबर इनटेक के लिए प्रोसेस किस तरीके से रहता है वो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा, और किस तरीके के प्रोसेस में आपको क्या क्या एक्शन लेना है और क्या क्या इश्यूज आते हैं उन सबको कवर करेंगे। हाँ, अगर आप अभी भी प्लान कर रहे हैं सितंबर में किसी अदर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने का, फॉर एग्जांपल आपके पास में ऑलरेडी ऑफर लेटर ही क्यों ना हो, अगर आपको लग रहा है कहीं से आपको राइट गाइडेंस नहीं मिल रही, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं हमारे पास में, इवन प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद में, सेल्फ प्रोसेस करने के बाद में, या फिर कहीं अदर से प्रोसेस करवाने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर हमें हेल्प कर दें, हमें गाइड कर दें, और वो अपना प्रोसेस काफी स्मूथ वे में करते हैं और सक्सेसफुली अपना स्टडी वीजा सिक्योर करते हैं। 100% स्टूडेंट वीजा का सक्सेस रेट रहा है वेब के एंड से। तो अपनी प्रोसेस वेब के साथ में स्टार्ट करके आप सारी गाइडेंस ले सकते हैं वीडियोस काउंसिल सर्टिफाइड के एंड से। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल है, जाएं अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, सारे डॉक्यूमेंट भेजें, असेसमेंट लें, यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन लें और 1-to-1 फ्री काउंसलिंग का बेनिफिट लें। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑफर लेटर इश्यूज की जो लास्ट इनटेक में स्टूडेंट ने फेस किया। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट बना है स्टूडेंट का लेट एप्लीकेशन सबमिशन। अभी भी अगर आपने सितंबर इनटेक की एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करी है तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा अपनी एप्लीकेशन जल्दी से सबमिट कर दें। आप कहेंगे कि सर हमारे पास में आइल्स का रिजल्ट आना बाकी है, मेरे डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ पेंडिंग है, तो मैं कहूंगा यूनिवर्सिटी से अपना कंडीशनल ऑफर लेटर ले लो गाइस। लेट एप्लीकेशन ऑफर लेटर सिक्योर करना आपके लिए चैलेंजिंग बन जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक तो स्टूडेंट ऑफर लेटर आने के बाद में सब भी नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते भी हैं कि स्पेसिफिक जो यूनिवर्सिटी आपके पास में आई है 3 to 4 यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर ले एक बार। और हाँ, अपना एप्लीकेशन स्टूडेंट कहते हैं सर हमारी तो एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो। गाइस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। कभी भी किसी भी एक यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन सबमिट ना करवाएं। 3 to 4 यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करें जिनमें आप एलिजिबल हो पाए। हम हमेशा स्टूडेंट की 3 to 4 यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं और काफी बार तो 5 में भी करवा देते हैं, ताकि स्टूडेंट के पास में ऑफर लेटर हो। फिर ऐसा ना हो कि एंड सिचुएशन में जाकर के आप कहें कि सर मेरे पास में तो जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वहां से मेरा ऑफर ही नहीं आया, और इनटेक मिस होने के चांसेस हो जाएंगे गाइस। इसलिए आपके पास में कम से कम 2 से 3 ऑफर लेटर होने चाहिए और उनमें आपके पास में चॉइस होनी चाहिए किस यूनिवर्सिटी में जाना है। उसके बाद में आप बात करते हैं इनिशियल डिपॉजिट या फिर स्कॉलरशिप की। ट्यूशन फी डिपॉजिट में डिले कभी ना करें। अगर आपको यूनिवर्सिटी के लिए इनिशियल डिपॉजिट पे कर दें तो आप पे कर दें। उसका मैं एक रीज़न बता देता हूँ। देखो, यूनिवर्सिटी हमेशा कहती है कि स्कॉलरशिप की डेडलाइन है, वो इनिशियल डिपॉजिट को लेकर के काउंट करती है। इनिशियली डिपॉजिट अगर आपने पे कर दिया है तो स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी अपने दो स्कॉलरशिप को लेकर के चलती है, फाइनेंशियल एड जो होते हैं स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। एक तो यूनिवर्सिटी जो अपनी नॉर्मल स्कॉलरशिप लेकर के चलती है, फॉर एग्जाम्पल एस्टन यूनिवर्सिटी जो 5000 पाउंड की स्कॉलरशिप लेकर चल रही है, एडिशनल 1000 पाउंड और डिस्काउंट दे रही है। ऐसे करके काफी सारी यूनिवर्सिटीज है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन 5000 पाउंड की स्कॉलरशिप दे रही थी, बट इस टाइम 3500 कुछ समथिंग स्कॉलरशिप वो दे रही है। बट एडिशनली वो ऐसा कहती है कि फुल फी डिपॉजिट करने पे आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो यूनिवर्सिटी अपनी स्कॉलरशिप की डेडलाइन लेके चलती है, डेडलाइन से पहले आप अपनी इनिशियल डिपॉजिट पे कर देते हैं तो स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को हमने लास्ट टाइम भी हेल्प करी थी इन टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल आज की डेडलाइन है, फ्री डिपॉजिट करवाई, टाइम डे स्कॉलरशिप के लिए उन्हें बेनिफिट दिलवाया, तो अराउंड 2 से 3 लाख रुपए मैटर करते हैं। फ्लाइट बुक कर सकते हैं, अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, अपना लिविंग कॉस्ट का कुछ ना कुछ 1-2 महीने का खर्चा निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा अमाउंट होता है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ट्यूशन फी डिपॉजिट में डिले ना करें, स्कॉलरशिप की डेडलाइन मिस ना करें। उसके बाद में आता है कैश इंटरव्यू या फिर प्रोसेस। एक तो स्टूडेंट बिना किसी प्रिपरेशन के कैश का इंटरव्यू दे देते हैं। ऐसा हमारे पास में केस आते हैं कि सर मैं अपनी कैश इंटरव्यू में फेल हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी काफी बार कुछ ऐसी भी होती है जो कैश इंटरव्यू में फेल होने के बाद में सेम इनटेक में एडमिशन प्रोसेस नहीं करने देती, फिर नेक्स्ट इनटेक ऑप्शन होता है, या फिर यूनिवर्सिटी फिर एंटरटेन ही नहीं करती, फिर अदर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए अपनी कैश की प्रिपरेशन तैयारी जरूर रखें। और कुछ स्टूडेंट इवन हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कैश इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन होता है वो वेब अपने एंड पे करवाते हैं स्टूडेंट्स को। इवन यूनिवर्सिटी हमें काफ़ी सपोर्ट करती है इस चीज़ को लेकर के। हम स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली कैश इंटरव्यू पास करने में हेल्प करवाते हैं। स्टूडेंट 100% कैश इंटरव्यू
हमारे वेब के एंड से लाइक सक्सेसफुली पास होता है, कैश अपने हाथ में ले लेता है। और हाँ, लाइक स्टूडेंट ऐसा भी है कि कैश के प्रोसेस में स्टक हो गए हैं। काफ़ी बार ऐसा है कि सर मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मिसमैच के चक्कर में मेरा जो कैश शील्ड है वो लाइक कैंसिल हो गया, यूनिवर्सिटी ने मुझे कैश प्रोसेस नहीं किया। तो गाइज कैश का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन लाइक अभी तो यूनिवर्सिटीज़ AI सिस्टम पे आ गए, तो लाइक स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ पे लाइक क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है। इवन लाइक कैश इंटरव्यू भी AI बेस्ड है, तो स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस ना होने के कारण मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं लाइक कैश इंटरव्यू के अंदर फेल हो रहे हैं और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करते करते रह जा रहे हैं। तो कैश इंटरव्यू को ईजी लाइक करना है तो वेब आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, वहाँ से आपको प्रॉपर गाइड मिल जाएगा। तो कैश इंटरव्यू को अच्छे से प्रिपेयर करें, कहीं से भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद में वीज़ा एप्लीकेशन में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, इनकम्प्लीट इनकरेक्ट बैंक स्टेटमेंट, ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। हमें तो पता ही नहीं था सर, हमने तो हमारे लाइक जो बैंक को अकाउंट को मेंटेन करके चल रहे थे 28 डेज को, उसी में से फीस पे कर दी है, इनसफिशिएंट फंड मेंटेन करके रखा है, जितना पैसा चाहिए उतना नहीं है सर, लाइक फ्लक्चुएट कर रहा था फंड्स का पैसा, लाइक सॉरी पाउंड का पैसा ऊपर नीचे जा रहा था, मैंने तो इतना सा फिक्स कर दिया। नहीं, एडिशनल अमाउंट लेकर के चलें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। 50,000 या फिर 1 लाख रुपीज एडिशनल रखिएगा ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके लिए। उसके बाद में आप लाइक अपने वीजा आने के बाद में उसको आप अपने वे में प्रोसेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वीजा के लिए लेट कभी अप्लाई ना करें। वीजा के लिए लेट अप्लाई करने में स्टूडेंट दिक्कत करते हैं, लाइक सर अभी अप्लाई ना करें, वीज़ा बाद में अप्लाई कर दीजिएगा। नहीं, टाइम पे अपने एप्लीकेशन को सबमिट करवा दिया, ठीक है, ऑफर लेटर आ गया, कैश आ गया, कैश आते ही नेक्स्ट डे वीज़ा अप्लाई करवाएं। यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक सैटरडे संडे आ गया तो छोड़े, लाइक मंडे को अपनी एप्लीकेशन करें ताकि बायोमेट्रिक टाइम पे आ जाए। बायोमेट्रिक होने के बाद में ही आपका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ लाइक एक्सटेंशन के ऑप्शन नहीं देती है, तो क्या होता है कि एंड टाइम पे स्टूडेंट ने वीज़ा अप्लाई करा है, एक्सटेंशन ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली में जुलाई में इनटेक में स्टूडेंट जा रहे हैं, अभी उनके लिए कुछ स्टूडेंट के लिए फॉर एग्जांपल अप्रैल मई के लिए स्टूडेंट जा रहे हैं। अप्रैल में अभी उनका वीज़ा आया और लाइक 5th डेट के हिसाब से उनका एक्सटेंशन लिया है। प्रायोरिटी में वीज़ा अप्लाई करा, आने के 3 दिन में रिजल्ट आ गया वीज़ा का, बट फिर भी था कि बाई चांस फॉर एग्जांपल नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेड ना आ जाए स्टूडेंट्स को, कहीं डिले का कुछ रीज़न ना आ जाए, फंड्स की एक्सटर्नल उन्होंने लाइक रिक्वेस्ट ना कर दी हो एविडेंस की, या फिर इंटरव्यू आने के चांस है, तो उसमें क्या होगा कि यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सटेंशन ले रहे हैं, रिक्वेस्ट दिलवा दें ताकि आपको एक्सटेंशन मिल जाए। यूनिवर्सिटी भी तैयार रहेगा, हर स्टूडेंट का वीज़ा लगा है, प्रायोरिटी में भी लगा है, बट लाइक डिले हो सकता है, तो हम लाइक उसे पहले से एक्सटेंशन दे करके रखें। लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्टैंडर्ड में लाइक 15 to 20 डेज रहते हैं, कहने के लिए 15 to 20 डेज है, 30 डेज भी जा सकते हैं, बट लाइक प्रायोरिटी में भी काफ़ी बार स्टूडेंट होता है 7 डेज कहती है लाइक एम्बेसी। बट अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग हो गया, वेरिफिकेशन में डिले हो गया, तो 7 डेज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल आया, इट मींस लाइक 7 डेज से भी ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ये सारी गाइडेंस दे रहा हूँ ताकि इन चीज़ों को पहले से प्रिपेयर रहें। अगर वेब के एंड से आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो मैं लाइक यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों में आपको कह सकता हूँ गारंटी के तौर पर कि आप अपना ईजी वे में अपना सारा प्रोसेस करवा पाएंगे। और लाइक बहुत सारे पेरेंट्स कहीं से भी, इंडिया ऐसे काफ़ी सारे स्टेट से हमारे पास में आते हैं, स्टूडेंट आते हैं और अपना प्रोसेस करवाते हैं, और लाइक जब वीज़ा आता है तो काफ़ी खुश होते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन चीज़ों का स्टूडेंट्स को पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका कोई भी डाउट है, मैं यही कहूँगा अगर आपके पास में ऑलरेडी ऑफर लेटर है, आप वेब के एंड से फिर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं चेंज ऑफ एजेंसी के बेसिस पे। हम उसके बाद में यूनिवर्सिटीज़ के बेसिस पे हम आपको एंटरटेन कर सकते हैं, और काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के एंड पे जहाँ पे अपना एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आपको कोई भी डाउट है तो वेब की टीम को कॉन्टैक्ट कर ले और 1-to-1 फ्री काउंसलिंग का बेनिफिट लें। थैंक यू।